बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और शानदार सा घर का प्रपोजल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है 3 अदद बेडरूम का एक जबरदस्त सा घर का प्रपोजल। तो इंशाल्लाह हमेशा की तरह आपको मेरा ये वाला घर का प्रपोजल भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें क्या साइज मिलने वाला है और इसमें आने वाले एरिया को हमने किस तरह से यूटिलाइज करते हुए क्या क्या चीज किस तरह से प्लान की है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमेशा की तरह इसमें आने वाले मेन साइज को। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज आने वाला है काफी रेगुलर सा कॉमन सा आपको इसमें साइज मिल जाएगा प्लॉट का 35 बाय 60 का, यानी 35 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है प्लॉट की, इसकी विड्थ आ जाएगी और 60 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, इसकी हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको करते हैं स्टार्ट। काफी अच्छे तरीके से घर को प्लान किया गया है, इसमें हर चीज बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान की गई है। मेन गेट आपको मिलने वाला है इसमें 17 फीट का, तो जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी और साथ ही साथ आप इसमें अंदर की तरफ इजीली इंटर हो जाएंगे और साइडों में हमारे पास आ जाएंगे इस गेट के लिए बनाए जाने वाले कॉलम और साथ साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगी छोटी सी बाउंड्री वाल। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ इंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस जो कि आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 6.5 फीट वाइड का, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आप अपने बाइक्स वगैरह भी लगा सकते हैं और पानी वाली मोटर वगैरह भी लगा के और इसमें आप अपने प्लांटेशन गमले वगैरह भी रख सकते हैं, जो कि आपको इंटरेस्ट में बहुत ही अच्छी सी लुक प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जैसे ही आप आगे की तरफ एंटर होंगे तो हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ एक कारपोर्ट जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी। तो काफी ह्यूज साइज का आपको इसमें कारपोर्ट मिल जाएगा और इसका साइज हमने दिया है 17 फीट बाय 16 फीट। ये 17 फीट हमें मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का, इसमें आपकी ये वाली स्टेयर शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा 16 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा कुछ इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी इधर वाली साइड पे आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी, जबकि इस वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए आप इधर से अंदर की तरफ एंट्रेंस ले सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं। तो इसमें आपको गेट में लगने वाले हैं इसमें 2 अदद गेट, यानी एक लगेगा आपका इसमें बड़ा गेट और एक लगेगा आपका इसमें इधर वाली साइड पे छोटा गेट। इसके अलावा ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखें तो ऊपर वाला कवर्ड एरिया हमें कुछ इस तरह का करके मिल जाएगा जिगजैग की सूरत में। इसके नीचे हमने दिया है एक अदद कॉलम जो कि इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी फराहम कर देगा और इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएंगे स्टेयर, सीढ़ियां मिल जाएंगी जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ इजीली अटैच कर देंगी। तो सीढ़ियों का साइज हमारे पास वही 3.5 फीट वाइड का स्टैंडर्ड आ जाएगा और साथ ही साथ हमारे पास इस स्टेयर के नीचे आ जाएगा एक अदद बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा। तो आप इसमें इसके नीचे बाथ भी बना सकते हैं जिसको आप इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका डोर चाहे आप बाहर की तरफ दे लें चाहे आप अंदर की तरफ से भी दे सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक स्टेप के बाद आपको मिल जाएगी घर के लिए मेन इंट्रेंस, आपको घर के लिए मेन एक्सेस मिल जाएगी डबल डोर की सूरत में, जो कि ले जाएगी आपको एक 6 फीट वाइड वाले पैसेज में। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे पैसेज में तो लेफ्ट साइड पे हमें मिलेगा एक डोर जो कि आपको ले जाएगा आपके पहले बेडरूम की तरफ। तो इसमें हमें मिल जाएगा इस घर का पहला बेडरूम और इसका साइज हमारे पास आने वाला है 12 फीट बाय 14 फीट। ये 12 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो पहला बेडरूम है, पहला बेडरूम आपको काफी अच्छे साइज का इसमें मिलने वाला है और इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड की है एक कॉर्नर विंडो, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें आप अपनी रेगुलर विंडो भी दे सकते हैं। तो इसकी मदद से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी इस वाले बेडरूम के लिए। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अटैच बाथ और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 6.5 फीट का। 6 फीट की हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 6.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो काफी अच्छे साइज का आपको बेडरूम के साथ साथ बाथ भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वाले बेडरूम को एज अ गेस्ट रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे पास आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक ड्राइंग रूम जिसको डोर में ले जाएगा बाहर की तरफ से। सेम पहले की तरह एक स्टेप के बाद आपको मिल जाएगा एक डोर और साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक ड्राइंग रूम, यानी कि बाहर से आने वाले गेस्ट इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ इजीली एक्सेस ले लेंगे। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 11.5 फीट का। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 11.5 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी भी एक विंडो ओपन होने वाली है बाहर कारपोर्च में, तो इसमें भी आपको अच्छे तरीके से वेंटिलेशन हवा वगैरह मिलती रहेगी, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा जी, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आ जाएगी एक लोबी और लोबी का साइज हमारे पास आ जाएगा 9.5 फीट बाय 15 फीट का। ये 9.5 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का और 15 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए आप इसमें भी अलमारी वगैरह बना सकते हैं या आप इसमें अपनी डेकोरेशन वगैरह चीजें रख के इसको डेकोर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे किचन आ जाएगा। तो किचन का साइज हमने दिया है 8.5 फीट बाय 11 फीट का। तो किचन भी आपको काफी अच्छे साइज का मिल जाएगा। इसमें 8.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें हमने दिया है एक आर्च, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक डोर भी दे सकते हैं। आगे की तरफ आते हैं तो इसके किचन में वेंटिलेशन देने के लिए इस मकसद के लिए हमने प्रोवाइड किया है एक पैशू एक ओपन टू स्काई दे दिया है। तो इसका आपको खासा फायदा होने वाला है। इसमें आपको किचन में ही तो वेंटिलेशन मिलेगी, साथ साथ ये आपको इस वाले टीवी लाउंज के लिए भी अच्छे तरीके से वेंटिलेशन वगैरह हवा वगैरह मिलती रहेगी।
तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 8.5 फीट बाय 3 फीट 6 इंच का। 8.5 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का, जैसा कि हमारे पास आ गया किचन। और 3.5 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा। तो इस वाले पैशो में आपकी इस वाले किचन की विंडो, इस वाले टीवी लॉन्च की विंडो और एक बैक वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी। और अगर आप इसमें इंट्रेंस भी करना चाहते हैं तो इस वाले विंडो की मदद से इजीली इसमें इंट्रेंस भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा एक सिटिंग एरिया। आपको सिटिंग के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगी, जिसमें आप अपने सोफा वगैरह अच्छे तरीके से अरेंज कर सकेंगे। इसमें आपको खासी स्पेस मिलने वाली है। तो इसका साइज हमने दिया है 16 फीट बाय 13 फीट। ये 16 फीट हमें मिल जाएगा चौड़ाई में, जो कि हमें मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का। और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आप अपना सोफा वगैरह लगा सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे पास टीवी लॉन्ज और ड्राइंग के सेंटर में मिल जाएगी एक आर्च, जिसमें आप अपना स्लाइडिंग डोर लगाएंगे तो अपना जरूरत के वक्त इसको ओपन करके आप इसमें खासी स्पेस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको नहीं पसंद करते तो आप इसकी जगह सिंपल डोर वगैरह भी इधर वाली साइड पे लगा सकते हैं, या इधर वाली साइड पे भी आ जाएगा, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इजीली सर्व वगैरह भी कर सकते हैं इस वाले किचन से इस वाले ड्राइंग रूम के लिए। इसके साथ साथ बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे हमें मिल जाएंगे 2 अदद मजीद बेडरूम, और इन दोनों बेडरूम के साथ भी आपको अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को इंट्रेंस मिलेगी, डोर मिलेगी इधर साइड पे। उस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 14 फीट का। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। जिसमें आपको मिल जाएगी एक अदर वार्डरोब, एक अदर हमारी मिल जाएगी अंदर एंटर होते साथ ही। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अदर अटैच बाथ। और बाथ का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 9 फीट का। 6 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बेडरूम में आपको इंट्रेंस लेने के लिए डोर मिल जाएगा इधर साइड पे। और जैसे ही आप अंदर की तरफ इंटर होंगे तो राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अदर वार्डरोब, अलमारी मिल जाएगी, जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 4 फीट वाइड की। और इसी के साथ ही हमारे पास बेडरूम आ जाएगा। तो बेडरूम का साइज भी ठीक ठाक है 13 बाय 14 का। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें इधर से लेकर इधर तक मिलेगी। और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। तो देखा जाए तो आपको तीनों के तीनों बेडरूम भी बहुत ही अच्छे साइज के मिलने वाले हैं। जबकि इस वाले बेडरूम की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसमें हमने प्रोवाइड की है 2 अदर विंडो। एक अदर विंडो ओपन हो जाएगी आपकी इस वाले पैशो में, जबकि एक अदर विंडो ओपन होने वाली है बैक पे ओपन में। तो इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदर अटैच बाथ। और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 8 फीट बाय 6 फीट का। 8 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जबकि इन तमाम चीजों को, पीछे वाली तमाम चीजों को वेंटिलेशन देने के लिए बैक पे हमने प्लान किया है एक अदर बैक पे ओपन। और इस वाले ओपन का साइज हमने दिया है तकरीबन 12 फीट बाय 6 फीट का। तो ये 12 फीट हमारे पास आ जाएगा चौड़ाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी इस वाले बाथ का वेंटिलेटर, इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप इसमें इंट्रेंस भी करना चाहते हैं तो इस वाली विंडो की मदद से या इस वाली विंडो की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अपना डोर लगाना चाहते हैं तो इस वाली जगह पे आपका एक अदर डोर भी आ सकता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं इस वाले बैक ओपन में जाने के लिए। तो चलिए जी चलते हैं, आप इसके ओवरव्यू की तरफ कर लेते हैं इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों 35 बाय 60 का ये एक तो हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको हमने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिलने वाला है इसमें राइट साइड पे। और जैसे हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमें मिल जाएगा एक बड़ा सारा गाड़ी का पोर्च, गाड़ी का गैरेज मिल जाएगा, जिसमें आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी और साथ साथ आपके इसमें बाइक वगैरह भी आ जाएंगे। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगी स्टेयर, सीढ़ियां मिल जाएंगी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। और इसके नीचे ही हमारे पास आ जाएगा एक बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ऊपर कवर्ड एरिया को देखें तो कवर्ड एरिया हमें कुछ इस तरह का करके मिल जाएगा। और साथ साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे मिल जाएगी फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस। आगे आते हैं तो आगे हमारे पास डबल डोर की सूरत में मिलेगी मेन एंट्रेंस। और साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम। इसके साथ आपको मिल जाएगा अटैच बाथ। इसके साथ हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा एक ड्राइंग, और ड्राइंग के सामने सेंटर में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक लॉबी। लेफ्ट साइड पे हमने दिया है इसमें किचन, घर के लिए किचन मिल जाएगा। बैक पे एक लॉबी मिल जाएगी और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक सिटिंग एरिया। जबकि बैक साइड पे आपको मिल जाएंगे 2 बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ वगैरह भी मिल जाएंगे। और सेंटर में हमारे पास बैक पे आ जाएगा एक ओपन। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलने वाली हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।